फ्रांसीसी क्रांति ने राजाओं को गिरा दिया था और सेनापतियों को ताज पहनाया था। इसी अराजकता से एक युवा और प्रतिभाशाली सेनापति उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। 1623 तक फ्रांस ब्रिटेन से युद्ध कर रहा था, लेकिन नेपोलियन का एक साहसी सपना था, ब्रिटेन की दौलत और प्रतिष्ठा पर वार करने के लिए मिस्र पर कब्जा करना, जो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। मिस्र केवल प्राचीन चमत्कारों की भूमि ही नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक खजाना भी था। जो भी इसे अपने नियंत्रण में लेता, वह पूरे पूर्वी भूमध्य सागर पर अधिकार कर लेता। नेपोलियन ने फ्रांस के लोगों से महिमा का वादा किया और अपने लिए सिकंदर महान की बराबरी का अवसर। 1699 की गर्मियों में एक विशाल फ्रांसीसी बेड़ा भूमध्य सागर पार करता हुआ मिस्र पहुंचा। इसमें 35,000 सैनिक और सैकड़ों विद्वान, वैज्ञानिक तथा कलाकार शामिल थे। यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था, यह युद्ध भी था और सांस्कृतिक अभियान भी। नेपोलियन चाहता था कि वह मिस्र को न सिर्फ जीते, बल्कि उसका अध्ययन करे, उसे दर्ज करे और उसे फ्रांस की छवि में ढाले। लेकिन ब्रिटिश नौसेना के एडमिरल होरेशियो नेल्सन नजर रखे हुए थे। 8 अगस्त 1798 को नाइल की लड़ाई में नेल्सन ने विनाशकारी हमला बोला। फ्रांसीसी बेड़ा लगभग पूरी तरह तबाह हो गया और नेपोलियन की सेना मिस्र में फंस गई। फ्रांस से कट जाने के बावजूद नेपोलियन ने आगे बढ़ना जारी रखा। भीतर की ओर मार्च करते हुए फ्रांसीसी सेना ने पिरामिडों की लड़ाई लड़ी। उनके सामने थे ऑटोमन ममलूक, मिस्र के शासक योद्धा, जो अपनी घुड़सवार सेना के लिए मशहूर थे। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को विशाल वर्गाकार पंक्तियों में सजाया। हर ओर संगीनें और तोपें तनी हुई थीं। ममलूक बार बार हमला करते रहे, लेकिन फ्रांसीसी तोपखाने और गोलियों ने उन्हें चीर कर रख दिया। कुछ ही घंटों में ममलूक परास्त हो गए और नेपोलियन विजयी होकर काहिरा में दाखिल हुआ। लेकिन विजय आसान नहीं थी। मिस्रवासियों ने डटकर विरोध किया। काहिरा में विद्रोह फूट पड़ा। रेगिस्तान में घात लगाकर हमले हुए और विदेशी भूमि की कठिनाइयां फ्रांसीसी सैनिकों को सताने लगीं। नेपोलियन के विद्वान प्राचीन स्मारकों का अध्ययन करने लगे, नक्शे बनाए और फिरौनों के रहस्यों को उजागर किया। लेकिन दूसरी ओर सैनिक भूख से जूझते रहे, तपती गर्मी में पसीना बहाते रहे और मौत का सामना करते रहे। अभियान को और आगे बढ़ाने की चाह में नेपोलियन उत्तर की ओर, लेवंत, आज का सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था ऑटोमन साम्राज्य पर हमला करना, इससे पहले कि वे उसे कुचल दें। रास्ते में फ्रांसीसियों ने कई तटीय नगरों पर कब्जा किया, लेकिन बीमारी ने भयानक प्रहार किया। जाफात में फ्रांसीसियों ने एक निर्दयी जीत हासिल की, लेकिन प्लेग ने सैनिकों को निगल लिया और पकड़े गए कैदियों को निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। ऐसे दृश्य जिन्होंने पूरे यूरोप को झकझोर दिया।